अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी के बारे में तो लाजमी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 80 साल पहले एक ऐसा मुर्गा था जो सोने का अंडा देता था। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसी बातें करता है, मुर्गा भी भला अंडा देता है और वो भी सोने का। लेकिन भाई आज से 80 साल पहले अमेरिका के एक शहर में एक ऐसा मुर्गा था जो आप ये कह सकते हैं कि सोने का अंडा देता था, जिसने अपने मालिक को रातों रात अमीर कर दिया। एक ऐसा मुर्गा था जो 18 महीने तक बगैर सर के जिंदा रहा। क्या बोला तूने? 18 महीने तक अपने मालिक को अमीर करता रहा। हम बात कर रहे हैं माइक द हेडलेस चिकन की। कहानी शुरू होती है 10 सितंबर 1945 को, जब अमेरिका के एक शहर फ्रूटा कोलोराडो में एक घर के अंदर डिनर की तैयारी हो रही थी। तो उस घर का जो मालिक था लॉयड ओल्सन, वो बहुत सारे मुर्गों को अपनी कुल्हाड़ी के साथ काट रहा था ताकि डिनर के लिए कुछ गोश्त तैयार किया जाए। लेकिन अचानक उसके हाथों एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। लॉयड ओल्सन ने जब अपनी कुल्हाड़ी से एक मुर्गे का सर काटा तो वो मुर्गा जैसे ही जमीन पर गिरा उसने दौड़ना शुरू कर दिया। लॉयड ओल्सन भी उसके पीछे पीछे उसके पकड़ने के लिए भागता रहा, लेकिन वो मुर्गा भागता रहा। खैर लॉयड ओल्सन ने क्या किया, उस एप्पल बॉक्स के अंदर उस मुर्गे को डाल के अगले दिन के लिए उसका इंतजार करने लगा। और अगले दिन जब उसने वो डब्बा खोल के देखा, उसने देखा वो मुर्गा अगले दिन भी जिंदा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लॉयड ओल्सन परेशान था कि एक मुर्गा कैसे जिंदा हो सकता है बगैर सर के। आप भी परेशान होंगे कि कैसे हो सकता है कि एक मुर्गा बगैर सर के जिंदा है। असल में वजह यह थी कि जब उसने कुल्हाड़ी से उस मुर्गे का सर काटा तो उसकी चूंच, आंखें, चेहरा और दिमाग का तकरीबन 20% हिस्सा ही कटा था, लेकिन 80% हिस्सा उसका दिमाग का अभी भी उसके साथ मौजूद था। वो हिस्सा उसके चलने, खाने पीने, दिल की धड़कन और बहुत सारे तमाम कामों के लिए मुफीद था। इसीलिए वो मुर्गा अगले दिन तक सरवाइव कर गया। जैसे ही लॉयड ओल्सन को ये यकीन होना शुरू हो गया कि ये मुर्गा जो है वो एक लंबे अरसे तक जिएगा, तो वो उसे एक ड्रॉपर के थ्रू खाना खिला दिया करता, पानी पिला दिया करता और हफ्ते बाद, महीने बाद उसके गले को पानी से साफ कर दिया करता था। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वो मुर्गा और ज्यादा मशहूर होता गया। तो लॉयड ओल्सन ने उस मुर्गे का नाम रखा माइक द हेडलेस चिकन। जैसे जैसे उस मुर्गे की मकबूलियत बढ़ती गई, लॉयड ओल्सन की जिंदगी में खुशहाली आना शुरू हो गई। पूरे अमेरिका भर से लोग जो है उस लॉयड ओल्सन के माइक द हेडलेस चिकन को देखने आते और जो लॉयड ओल्सन था उसको दिखाने के पैसे लेने लगा। इवन कि वो बहुत सारे शोज के अंदर जाना शुरू हो गया जहां पर वो एक महीने के $4500 कमाता था, जो कि उस जमाने के, आज के जमाने के ये तकरीबन $55,000 बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है। लॉयड ओल्सन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसा आ रहा था, वो अपने घर के लिए बहुत सारा सामान खरीद रहा था। वो मुर्गा जो था उसके लिए एक सोने का अंडा देने वाले मुर्गे की तरह काम कर रहा था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने लॉयड ओल्सन को दोबारा उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां वो पहले था। लॉयड ओल्सन का वो मुर्गा माइक द हेडलेस चिकन 18 महीने की एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद 17 मार्च 1947 को मर गया। इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि उसके गले के अंदर एक कॉर्न का दाना जो है वो फंस के रह गया था, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से उसकी मौत वाकया हो गई। खैर ये थी माइक द हेडलेस चिकन एक सोने का अंडा देने वाले मुर्गे की एक सच्ची कहानी। आज भी अमेरिका के उस शहर फ्रूटा के अंदर हर साल मई के महीने में उस मुर्गे की याद ताज़ा करने के लिए एक इवेंट मुनअक्कद करवाया जाता है, जिसमें अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और उस इवेंट के अंदर भरपूर हिस्सा लेते हैं, जिसमें बहुत सारे खेल होते हैं, खाने होते हैं और माइक द हेडलेस चिकन के गाने भी होते हैं। और उस फ्रूटा शहर के अंदर माइक द हेडलेस चिकन का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी लगाया गया है।